नहमदुहु अला अलाही कमा नहमदुहु अला बलाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना तवल्लाहुम अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ कज़ालिका नुरी इब्राहीम रब्बहु मलकूतस समावाति वल अर्ज़ लियकूना मिनल मूक़िनीन। सलावत दावत मिलके इससे बेहतर और बुलंद सलावत पढ़िए आलिम। 5 रोज़ा मजलिस अज़ा मुनक्किद है बसिलसिला तज़किरा शहादत है मौला मुत्तक़ियान अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आज की इस गुफ्तगू के लिए मैंने आपके सामने कलाम मजीद से जिस आया फ़ी हिदाया को सरनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। यह छठे सूरह मुबारका अनाम की आयत का निशान 75। परवरदिगार एहसान जतला रहा है अपने एक नबी पर। ये तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना कि आपका उठता हुआ हाथ खतीब की ताईद में नहीं, खतीर की ताईद में उठता। कौन सा नबी? निशानियां मैं बता देता हूं और आप यकीनन जल्दी से पहुंच जाएंगे। सिर्फ नबी नहीं है, शजरतुल अंबिया भी है। और करीब हो जाओ, सिर्फ नबी नहीं है, अपने दौर की इंसानियत का इमाम भी है। अरे और करीब हो जाओ, जो अब तक नहीं बोला, अपने दौर का पहला शिया भी है। चलते रहना मेरे साथ। अपने दौर का पहला शिया भी है। कौन है? याद आ गई आयत, इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम। यकीनन इब्राहीम उसके शियों में से था। किसके शियों में से था कुरान ने नहीं बताया, मगर उलमाए अहले सुन्नत में इमाम फखरुद्दीन राजी ने यह लिख दिया कि काना मिन शियत मोहम्मद। इब्राहीम मुस्तफा के शियों में से था। जो यहाँ बैठा होता है ना, उसे चेहरे भी बहुत साफ नजर आते हैं और दबती हुई आवाज भी समझ में आती है। तो जब आप दब के बोलते पता चलता है जुमला नहीं पहुंचा। बताना क्या है? उसके शियों में से था। और उलमाए ने सुन्नत कह रहे हैं मुस्तफा के शियों में से। और ये भी मैं याद दिलाऊं कि यही मुस्तफा कह रहे हैं अना वाली अपने मसलक से हवाला दूं तो मैं गुनाहगार, अपने मसलक का हवाला नहीं दे रहा। साहिब तफसीर कशाफ और मेरे मुसलसल सुनने वाले जानते हैं कि मैं हवाला इसलिए दे दिया करता हूँ कि आंख से देख के पढ़ने का आदी हूँ, कान से सुन के नहीं। तवज्जो कीजिएगा, साहिब तफसीर कशाफ ने लिखा
यही जो आयत मैंने पढ़ी है इसी के ज़हन में, कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़, हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमान और जमीन की मुमलिकत और मलकूत दिखाया। दुआ की थी इब्राहीम ने, सर उठाया, जैसे ही सर उठाया आसमान की तरफ देखा, नूर का एक मिंबर है। देर से पहुंच रहा है मेरे सुनने वाले, नूर का एक मिंबर है, मिंबर पे मुस्तफा है, एक और मिंबर बराबर में लगा हुआ है, कोई उसी नूर जैसा, कोई उसी नूर जैसा दूसरे मिंबर पर भी है। का मालिक ये कौन है? का मेरा हबीब है। का वो कौन है? का उसका वसी है। तवज्जो, का ये कौन है? का मेरा हबीब है। का वो कौन है? का उसका वसी है। तो अब साहिब तफसीर कश्शाफ जिनका ताल्लुक मसलक तशय्युअ से नहीं है, वो लिख रहा है ऐसे में जब नबी को भी पहचान लिया जनाब इब्राहीम ने और नूर अली की भी ज़ियारत की, तो अचानक कुछ अनवार आए जिन्होंने अली वाले मिंबर का तवाफ शुरू कर दिया। जो हाथ जिक्र में बुलंद होता है किसी का मोहताज नहीं होता। तवज्जो करते रहिएगा, कुछ नूर आए जो अली के मिंबर को घेर के तवाफ करने लगे। एक मरतबा इब्राहीम ने पूछा, मालिक ये तो समझ में आ गया तेरा नबी है, ये समझ में आ गया तेरा वली है, ये जो नूर तवाफ कर रहे हैं ये कौन है? का हुम शिय्अत अली इब्न अबी तालिब। खलील खुदा ने कहा, पालने वाले मुझे भी अली के शियों में से बना। दाद मैंने ले ली। अब थोड़ी सी मुश्किल बात है, ये महफूज करें ताकि ये सिलसिला, ये कारवाने मिला आगे चलता रहे और अली की चौकट पे मेरा कहा हुआ हर लफ्ज ऐसे सजदा अकीदत पेश करे जैसे कभी सितारा उतरा था। जुमले आपके हवाले। साहिल ने आके वारिस कुरान से पूछा, तफसीर कुरान से कल जो दकाइक नूर सगरा जो तफसीर आपके हाथ लगे आया और कहने लगा, फरजंदे रसूल कहां तक गई थी खलील खुदा की नजर? मुझे किसी मंजिल पे ले जाना है अपने सुनने वालों को। ये नौजवान मेरे साथ चलते रहेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। कहां तक गई थी खलील खुदा की नजर? तो फिर कुरान कहता है मलकूतुस समावाति वल अर्ज़, जमीन की मुमलिकत भी दिखाई, मुल्क भी दिखाया, आसमान वाला भी दिखाया। का यूं सर उठाया, सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श उला से जाके टकराई निगाह। खलील खुदा है ना, अपने वक्त का इमाम है, पर जैसे ही सर उठाया निगाह इब्राहीमी अर्श के पाए से टकराई, अर्श के पाए पे जाके रुक गए। अल्लाह ने वही की, इब्राहीम नीचे देखो, जमीन की परतों को चीरती हुई निगाह इमामत और नबूवत। ना मैंने आहिस्ता से कह दिया, आपने आहिस्ता से सुन लिया। निगाह इमामत और नबूवत जमीन की परतों को चीरती हुई पाताल में उतर गई। पता क्या चला? खुदा कह रहा है हमने इब्राहीम को आसमान और जमीन की मुमलिकत और मलकूत दिखाया है। जुमला सुन लिया आपने, इब्राहीम को आसमान और जमीन की मुमलिकत, यानी ऐसे निगाह गई तो अर्श से जाके टकराई, जमीन की तरफ गई तो पाताल में उतर गई। अगर ये तमहीद मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई तो अल्लामा तक़ी मामकानी ने लिखा कि जा गुलाम अली इब्न अबी तालिब कंबर इला बाब दारही, अली का गुलाम कंबर किसी काम से दरवाजे पर आया। मुझे नहीं पता कौन बेदार है, कौन बेदार है, किस पे रोजे की नकाहतकारी है, कौन जोश मिला से आमादा है। मुझे तो जुमला आपके हवाले करना आया, धक्का बाबू, दरवाजा खटखटाया, जात जारिया युकाल लहू फिज़्ज़ा, एक कनीज आई जिसे फिज़्ज़ा कहते हैं। तवज्जो, एक कनीज आई जिसे मेरे बोलेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, फिज़्ज़ा कहते हैं। जिक्र अली में बोलने से कुछ नहीं होता, इंसान का कबीला पहचाना जाता।
तभी तो अली कहा ना बोले ताकि पहचाने जाओ। आइए नौजवान मेरी मदद कर दे रहा है। जो खाले रहू फिजा फिजा आई का ऐना मौलाई, फिजा मेरा मौला कहाँ है? अब तवज्जो कीजिएगा। कालत फिल बुरूज, आसमानों पे गए हुए हैं। जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। कहाँ गए हुए? कहाँ गए हुए? आसमानों पे। कमा सनाता फिल बुरूज, मैंने तो अली से कभी नहीं सुना अली आसमानों पे भी जाता है। क्या कर रहे हैं आसमानों पर? अब लफ्ज लफ्ज की जिम्मेदारी से जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। हो युखलिकुल खल्क व युही व युमीत व युअय्यिनुल आजाल व युक़सिमुल अर्ज़ाक़। कहीं रिस्क बांट रहे हैं, कहीं मुर्दे जिला रहे हैं, कहीं हुक्म खुदा से मखलूक को हल कर रहे हैं, कहीं ईसा को इंजील सिखा रहे हैं, कहीं फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं रिस्क की तकसीम कर रहे हैं, कहीं मौत और हयात के फैसले कर रहे हैं। कंबर के चेहरे के आसार बदले, कहने के फिजा समझ समझ क्या हो गया है तुझे? मैं अब लफ्ज किताब के न होते तो मैं कभी नहीं कहता। मैं अली को जाके बताऊंगा बेमा समय तो मिन हाज़िहिल काफिरा, फिजा काफिर हो गई है। ये रिवायत आपने पहले कैसे सुनी है, मगर मैं जहां से पढ़ा हूं वहां ऐसा ही है। बेमा समय तो मैं नाज़िल काफिरा, मैंने उस काफिरा से क्या सुना है मौला को जाके बताऊंगा। एक बात तो तय हो गई मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, फिजा का अकीदा कंबर की समझ में नहीं आया। मुस्कुराए मेरा नौजवान दोस्त, सर भी हिला रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, लेकिन पूछना क्या है फिजा का अकीदा? हदीस पढ़ता तो यही वापस आऊंगा। बसायर और दर्जात में हदीस आपको मिल जाएगी। 5वें इमाम की बज़्म कहने लगे इन अमरुना साबुन मुस्तसबुन, हमारे फजाइल मुश्किल है, मुश्किल से हाथ लगते हैं। वाकई मुश्किल से हाथ लगते हैं। हमारे फजाइल मुश्किल है, मुश्किल से हाथ लगते हैं। कदखा रसूलुल्लाह बैन सलमान व अबी ज़र मोहम्मद अबू ज़र मोहम्मद अबू सलमान फमा ज़न्नुका बिसाइरिन नास। जो बातें अल्लाह ने सलमान और अबू ज़र को आपस में सीग़ाए मुवाख़ात पढ़ाकर हिजरत के मौके पर भाई बनाया था, मगर जो बातें सलमान बर्दाश्त करता था अबू ज़र से नहीं होती थी। खुदा की कसम तशरीह में पड़ जाऊं तो मौजू बदल जाएगा। क्या जो बातें सलमान बर्दाश्त करता था अबू ज़र से नहीं होती थी। कितने दर्जों का फर्क? एक दर्जे का। वो 10वें पे या 90 पे का हमारे फज़ाइल मुश्किल है, मुश्किल से मिलते हैं। जो बातें सलमान से बर्दाश्त होती थी अबू ज़र से नहीं होती थी। मुस्कुरा के कहने लगा फमा ज़न्नुका बिसाइरिन नास, बाकी लोगों के बारे में क्या ख्याल है? सलमान की बर्दाश्त नहीं हो रही है अबूज़र से, फिजा की बात बर्दाश्त नहीं हो रही कम्बर से, बाकी लोगों के बारे में क्या गुमान? कहने लगे चलते रहिएगा मेरे साथ। इब्राहिम को मलकूत दिखाए, आसमानों के भी जमीनों के भी। नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जमीनों की तवज्जो। कहने लगे मौला को जाके बताऊंगा। क्या कह रही थी वो काफिरा? ये तो तय है, कंबर फिजा का अकीदा सुन ले तो काफिर कहे। तो फिर एक दलील तो मिल गई ना मेरे नौजवान दोस्तों कि अली के फजाइल पढ़ने पे अगर कुफ्र का फतवा लगे, ये फतवा नहीं तमगा होता। जुमला उसका है कि 13 रमजान को जिसकी शहादत के दिन मुख्तार ने अपने ज़ियाद के दरबार में कहा था, जैसे ही उसने कहा ना है काफिर, क्या कहा मार के कहने लगे अगर विलायत अली के जुर्म में कुफ्र का फतवा ना लगे तो समझना भी तेरे ईमान में कमी रहती है।
अली की विलायत के जुर्म में तुम पे कुफर का फतवा न लगे। नहीं, बड़ा 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 दावा है हमें, बड़े पुराशोभ जमाने में अली की विलायत का दम भरते हैं हम, मगर मयार भी उतना ही ज्यादा है, इनाम भी उतना ही ज्यादा है। इसीलिए मेरे इमाम ने कभी किसी बज़्म में कहा था, हुकूकोना अलैकुम, तवज्जो कीजिए, हुकूकोना अलैकुम वाजिबुन, हमारे हक हमारे हमारे मोहम्मद के हमारे शियों पर वाजिब है। अगला जुमला तो सुनिए जिसके लिए मैं तवज्जो किया, हमारे हक हमारे शियों पे वाजिब है, हुकूक शियतुना अलैना औजबुन, और तुम्हारे हक हम पे वाजिब नहीं औजब है। तुम्हारे हक जो थका नहीं और बेदार है, जरा मेरी तरफ देखे, क्या कह रहा मौला, तुम्हारे हक हम पर औजब, हमारे हक तुम पर वाजिब। साहिल ने ऐलान होकर पूछा, मौला आप तो हमारे आका है, मालिक है, मौला है, आपके हक वाजिब, हमारे हक औजब। मुस्कुरा के कहने लगे, तुमने हमारे इश्क में कुफर के तमगे सजाए हैं, हमने तो नहीं सजाए ना। इससे ज्यादा और क्या करीबी हो। हमारे इश्क में तुम्हें काफिर कहा गया, तुम्हारी मोहब्बत में हमें काफिर नहीं कहा गया। बात भूली तो नहीं ना कहा थी, कंबर खड़े हैं दरवाजे पर। बताऊंगा मौला को भाई, जगह मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे कई ऐसे सुनने वाले नसीब फरमा जो मुसलसल मजलिस में, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिक्र का कमाल ये है कि चेहरा बता देता है जुमला पहुंच गया। अभी खिलते हुए चेहरे बताएंगे कि जुमला पहुंचा या नहीं पहुंचा। बताऊंगा मौला, पलटे थे, गली का मोड़ नहीं मुड़ सका था कंबर, जा अमीरुल मोमिनीन, सामने से पीछे वाले तो अली आ रहे थे, चेहरे पे आसार पड़े, कंबर का चेहरा देखा, जैसे ही दस्तपोशी की, अगर ये फिक्र जाया हो गया पूरा वाकया जाया हो जाएगा। मुस्कुरा के कहने लगे, आओ कंबर बताओ फिजा ने किस बात पे हैरान किया। जैसे करीब आए कहने लगे, मौला समय तो कज़ा बक़ज़ा, काफिरा हो गई, अकीदा खराब हो गया, जरूरत से ज्यादा बातें करने लगी, वो भी अपनी जानिब से। अच्छा क्या कहा फिजा ने? कबिजा कह रही थी, मैंने पूछा जाके आप कहाँ हैं? कहने लगी फिल बुरूज। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आसमानों पर, क्या कर रहे हैं अर्ज़ पर? पलट के कहने लगी युय्यिनुल आजाल व युक़सिमुल अरज़ाक़ व युहयी व युमीत, मार रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं, रिज़्क़ बांट रहे हैं, फरिश्तों को नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, चौथे आसमान पे ईसा को इंजील तालीम दे रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, रिज़्क़ बांट रहे हैं, मौत व हयात बांट रहे हैं। मुस्कुरा के कहने लगे, कंबर तुम्हें शक है? थका नहीं है मेरे साथ हो जा कंबर, तुम्हें शक है? मौला शक की बात ही नहीं है, आप सामने जो खड़े हैं, उधरो मिन्नी, बात शायद सुनी हुई हो, नतीजा नहीं सुना हुआ, उधरो मिन्नी मेरे करीब आए, मसहा आईने है, इमामत का हाथ मसुआ, ज़ेरे लब अली ने कुछ पढ़ा। अब जो लोग मैंने देखे हैं वो यही है। ऐसा लगता था आंखों से पर्दे हटे, आसमान और जमीन अली के हथेली पर ऐसे हैं जैसे अखरोट रखा होता है। जमीन और आसमान अली की हथेली पर ऐसे जैसे आप बोलेंगे तो बाद में अखरोट रखा हुआ होता है। नहीं, अब ये छोटा सा बच्चा है, इस शहजादे के हाथ पे अखरोट रखा हुआ है, थोड़ी देर खेलेगा, चाहे यूं घुमा दे, चाहे ऐसे पलट दे, चाहे ऐसे घुमा दे, चाहे ऐसे लर्जे में ले आए। अच्छा एक ये तय है ना, कितनी ताकत लग रही है। कोई मशीनरी, कोई मजदूर बस उंगली के इशारे से दाएं करता है,
उंगली के इशारे से बाएं करता है। अच्छा यही उठा के जमीन पे दे मारे, चिकना चूर हो जाए, बस यही बताना जमीन और आसमान अली की हथेली पर जिस दिन उछाल के मार दिया कयामत आ जाए। सब मिलके आखिरी मोमिन का ना, अभी तो मैंने नतीजा दिया ही नहीं। और यकीन के साथ कि अक्सर जमातों से ये रुख पहली बार टकराएगा। मैं जानता हूं कहां कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ऐसे जैसे अखरोट रखा हुआ, कहते कम्बर कहता मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा जमीन और आसमान ऐसे हैं, सातों आसमान सातों जमीनें। याद आ रहा है इब्राहिम की निगाह कहां तक जा रही थी। अखरोट रखा हुआ है, कहते फौज युद्ध, मखलूक आगे जा रही है, मखलूक पीछे जा रही है, चल फिर रही है, और मैं नहीं जानता, खुदा ही जानता है कि उसकी तादाद क्या है। कहता मेरा बदन लरजने लगा। मैंने अली से पूछा मौला ये क्या है? कहा ही ले अव्वलना व यजरी ले आखिरना, ये जो दुनिया तू हमारी हथेली में देख रहा है ना, हमारे पहले के लिए भी ऐसी है, 12वें के लिए भी ऐसी है। जो जुमला कह रहा हूं वो इस यकीन के साथ कि वो मिंबर से आपने पहले नहीं सुना, हमारे पहले के लिए भी ऐसी है, आखिर के लिए भी ऐसी है। कहूं जुमला? फज़ाइल अली से घबराहट तो नहीं है ना? पलट के कहने लगे सुन कम्बर, नहनु खलकनाहुम, और इन्हें बनाया भी हमने। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया है। नहनु खलकनाहुम, मैंने बहुत बच के तर्जुमा किया। वमा बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान जो है वो भी हमने बनाया। वमा तहतहुमा, इनके नीचे जो है वो भी हमने बनाया। कहता मेरा बदन लर्जा। अली ने हाथ हटाया, फिर हाथ फेरा, गाब अन्नी, जो कुछ था गायब हो गया। कहता मैं कदमों पे गिरा। मैंने कहा मौला आप है, आपका मर्तबा कम्बर क्या जाने, जाने तो अली जाने, ये कुछ फिज्जा जाने। ला, मैंने अभी तक वो जुमला कहा ही नहीं है। आपने इस बात पे दाद दे रहे हैं, अली खल्क कर रहे हैं, मौत दे रहे हैं, हुक्म खुदा से रिस्क बांट रहे हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रहे। मैं इस पे हैरान हूं, अली ने ये कम्बर को दिखाया है, फिजा खुद देख रही है। अली ने कंबल को हाथ फेर के दिखाया है, फिजा की निगाहें बुरूज तक जा रही है। जुमला तो आ गया, जहां तक वक्त की इमामत की निगाह गई, अली की कनीज की भी वहां तक गई है। एक बात तो जनाब फिजा के कौल ने बता दी, मलकूत दिखाए थे किसको? आप बोलेंगे तो मंजिल आसान है, जनाब इब्राहिम को, जमीन और आसमान के। जनाब फिजा वहीं तक निगाहें जा रही हैं जहां तक शजरतुल अंबिया की जा रही थी। पहले आसमान पे अली क्या कह रहे हैं, फिजा देख रही है। दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फिजा देख रही है। कब्र ने कदमों में गिर के कहा या आप जाने या जिसे आप बता दे वो जाने।
इसका मतलब है ये तो पता चला कि आसमानों में भी मुल्क अली का है। यही मुल्क दिखाना है अगले 3-4 रोज आपको, अगर मेरे साथ चलते रहेंगे आप। आखिर तक हम आदा है। एक सलावत ऐसी पढ़े ना, पता चले सुनना चाह रहे हैं। ये तो तय है कि अली के फजाइल रास हर एक को नहीं है। मौला ने भी हर एक को मुल्क कहाँ दिखाया है? नहीं, मान तो हर लेता है, चाहे जिंदगी में माने, चाहे कब्र का तख्ता बंद होने के बाद माने। अब जाहिर है कि मुल्क अली पे गुफ्तगू है तो सुन लीजिए। लड़कपन है अली का, लड़कपन, जवानी भी नहीं, बज़ाहिर जाहिर है ये उम्र भी हमारे लिए बना के आए। अगर ये एक जैसे रहते तो हमें जिंदगी के ढंग तौर तरीके कौन सिखाता है? तो हैकल बशरी में आए, जाहिरी लड़कपन है, मक्के की गलियां हैं, रोज काफिर पत्थर मारते, यही वापस आऊंगा, रोज काफिर पत्थर मारते, रसूल जख्मी होते, आगे शिकायत करते हैं। वाकया तो आपका सुना, खुदा जाने जो जिक्र अबू तालिब पे भी नहीं बोलता वो कब बोलता। आए हाथ पकड़ के भतीजे का कुफारे मक्का के पास आए, तुम्हारे भतीजों ने देखो क्या किया, तुम्हारे बच्चों ने क्या किया, तुम्हारे भांजों ने क्या किया, तुम्हारे लड़कों ने क्या किया, मेरे भतीजे को पत्थर मारते हैं। अबू तालिब बच्चे हैं, क्या सुन रहे हैं? बच्चे ही तो हैं। कहने लगे पक्के रहना अपने कौल पर। पक्के रहना अपने कौल पर। कहा बच्चे ही तो है, बच्चों की लड़ाई में क्या बड़े भी बोलेंगे। दयाली ताल मिलना, करीब आओ आज से। वैसे तो तुम हो ही मुस्तफा का साया, आज से भाई का, अल्लाह के नबी का साया बन के चलना है। फिर आए, हवा में फेंके हुए पत्थर अली को देख के पलटने लगे। मिंबर से कह रहे हो, जिम्मेदारी से कह रहे हो, अली की तरफ आते हुए पत्थर अली के इशारे से पलटे। किसी के सर पे लगा, किसी के हाथ पे लगा, किसी के बाजू पे लगा, किसी को अली ने हाथ से पकड़ के पलटा, किसी को कांधे से। मैंने तो असातिज़ा से यही सीखा है कि जहां फज़ाइल अली पे हैरत हो बढ़ानी चाहिए। ये तो गैरों के बच्चे हैं। सारे कबीले जमा होके एक दिन अबू तालिब के पास आए थे, कहा हुजूर, नबी की हदीस भी है कि अगर सारी औलाद आदम नस्ल अबू तालिब में होती, कायनात में एक भी बुज़दिल ना होता। शिया सुन्नी किताबों में हदीस है, अगर सारी कायनात अबू तालिब की औलाद होती, दुनिया में एक बुज़दिल भी ना होता। तो सारे शजा हैं, सारे शेर हैं, सारे बहादुर हैं, मगर इनमें भी अली अली है। आए, वापस आ रहा हूं, आए। हमारे बच्चों को तो कलाई में उड़ता है, पलट के गिर जाते हैं। ऐसा करो ना, अब मैं सुना रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लामा रश्दी ने लिखा, जरा अपने किसी बेटे से मुकाबला कराओ ना। तो मशकें हुआ करती थी। बनी हाशिम को जरूरत नहीं है तलवार चलाने सीखने की, मगर दुनिया को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए मशकें हुआ करती हैं। एक तरफ से सरकार अबू तालिब ने हुक्म दिया, जाफर, अकील, तुम जाओ, तालिब यहां से तुम जाओ। एक अली से 10 साल बड़ा, एक 20 साल बड़ा, एक 30 साल बड़ा। जमा रुदने है, कपड़े लिबास तब्दील करके आए। कली तुम नहीं बदलोगे, कास्तीनें उलटनी है काफी है। हाँ, जो अभी भी मुझे हैरत से देख रहा है वो भी मेरे साथ हो जाएगा कि आस्तीनें उलटनी है।
एक तरफ से तालिब और अकीला है, एक तरफ से जनाब जाफर तैयार है। जैसे ही करीब आए लड़कपन है, मगर यदुल्लाह की वुसअत अल्लाह जाने क्या है। एक हाथ से दो भाइयों की कलाई पकड़ी, एक हाथ से दो की कलाई पकड़ी, अब भाई छुड़ा नहीं पा रहे। नादत फितियानो बनी हाशिम, चारों तरफ से लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जाफर 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 जातिन नदा फिल हवा मिन जवानिब अल अरबा। चारों तरफ से, फजा से, खला से, हवा से आवाज आने लगी, हैदर अंदाजा हो गया है ना। जहां अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अपने बेटे कुछ भी है, यदुल्लाह तो नहीं है, अली को साथ कर दिया। अब आए टूटे फूटे जख्मी बाल बच्चे लेकर, रश लगा हुआ है अबू तालिब के दरवाजे पर। अबू तालिब क्या किया तुम्हारे लाल ने? क्या किया? क्या किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की हड्डियां तोड़ दी? मुस्कुरा के कहने लगे, तुम क्यों आए हो? बच्चे ही तो हैं। सब मिलके बोला करा, बच्चे ही तो हैं। अबू जहल आगे बढ़ा, तो आहिस्ता से कहा है। अबू जहल आगे बढ़ा, अबू लहब आगे बढ़ा, कहने लगा भाई क्या करें, पैगंबर की इजाजत नहीं है अभी तक। अभी तो वो पत्थर पलटे जो उन्होंने फेंके थे, अभी अली ने हमला नहीं किया है। रसूल और अली जा रहे हैं। साहिब सहीफतुल अबरार लिखता है रसूल और अली जा रहे हैं। तो अब पीछे पीछे एक बड़े टोकरे में पत्थर लेके चला, फेंकता जाता है, तो अली ने रिसालत करता जा रहा है। अली का गैज़ और जलाल बढ़ता जा रहा है। एक एक मोमिन अपनी नजर मुझ पे सीखे रखे। पीछे से किसी ने ताना दिया, इतना बड़ा शजा बनता है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। नबी के साथ भी जा रहा है, साया भी बना हुआ है, लड़ते क्यों नहीं नबी के दिफा में? पलटे और पलट के कहने लगे, सुनो, अगर करीम की इजाजत हुई, अब थक गए तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर करीम की इजाजत हुई तो मैं बताता हूं। कहते चले तो क्या करें, वादी में से गुजरे, कहने लगे वो पहाड़ पे जाओ, बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसे ही उस पतली सी पगडंडी से गुजरे, पत्थर लुढ़का दे, पत्थर लुढ़का देना। नबी अली गुजरे, पत्थर धकेले गए, पत्थर जमीन की तरफ आए, पत्थरों ने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी बड़ी किताबें, 1 दर्जन से ज्यादा हवाला, मैं इस वक्त भी दिखा सकता हूँ। क्या? अस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ये उसूल है फिजिक्स का, जो चीज नशेब में जा रही हो तो ढलान से नीचे आती है, उलट नहीं जाती। अली ने जलाल भरी निगाहों से देखा, पत्थर पहाड़ चलने लगे। दस नौजवान थे काफिर, खंदक खोद के छुपे हुए थे, उछले हवा में, गिरे सरों पर, फिर उछले, फिर गिरे, फिर उछले, 3 मरतबा उछले, भेजे पाश पाश, लाशें पड़ी हुई हैं, किसी की नाक से लहू बह रहा है, किसी का मग़ज़ कानों से बाहर आ चुका है। पीछे से अबू लहब पुकारा, कहला नहीं, पत्थर नहीं बोल रहे, कहीं इसने बंदे छुपाए हुए हैं, लोग मुख्तस किए हुए हैं, वो सलाम कर रहे हैं। जादू है बनी हाशिम का, नाउज़ुबिल्लाह पुराना। हम कैसे मान, लाशें लेके चले। अब जाहिर है
पत्थरों ने जो हाल करना था वो तो कर दिया, तवज्जो, जो हाल करना था वो कर दिया। लाशें लेके चले, ताबूतों में रखे, ताबूत उछले, जनाजे गिरा दिए। मुझे नहीं पता कि मेरा जुमला मेरे सुनने वालों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ताबूतों से एक आवाज आई, ये जुमला अगर हर अली वाले ने दिल पे नक्श कर लिया तो हर दुश्मन अली से फिर नफरत उभारने की जरूरत नहीं है। ताबूतों ने जनाजे गिरा के कहा, हमारा यही काम है कि अल्लाह के दुश्मन का वजन उठाते रहे। हमारा यही काम रह गया है कि दुश्मन खुदा को कब्र के अजाब तक पहुंचाए। हम नहीं उठाएंगे जनाजे। अब इससे पहले नहीं, लोग कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लोग फजाइल की तरफ जाना चाहते हैं, कभी कभी सरदार रोक लेते हैं। अब जाहिर है उसका असर रसूख था, चलेगा ले जादू है बनी हाशिम का, नाउजुबिल्लाह सुब्हान नाउजुबिल्लाह। कहने लगा अगर इतना ही सच्चे हैं तो मारा है तो जिंदा भी करें। जब चलते थे ना अली पीछे तो जो पत्थर मुस्तफा की तरफ फेंका जाता था वो अली के भी लगता था। 4 जख्म पत्थर से आए थे अली के, 6 जख्म आए थे मुस्तफा के। ये याद रहेगा तो अगला जुमला जनाजे लेके फिर अबू तालिब के दरवाजे कहिए जरा, तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारे बेटे ने क्या किया? का क्या किया? का तुमने पहले भी कहा था बच्चों का मामला। क्या लगा नहीं हमें नहीं पता, हमें बदला चाहिए। बुलाया गया, इसी जुमले के लिए सारी जहमत दिया। मुझे तो आपको अली का मुल्क दिखाना है। तवज्जो, बुलाया गया, जनाजे सामने रखे, नबी की नजरें अबू तालिब के नूर नजर पे रुकी हुई। जो लफ्ज सुनना जानते हैं मेरे साथ हो जाए। कहने लगे या अली क्या ख्याल है? का सरकार आप रहमतन लिल आलमीन है। कब 5-5 हाँ सलामत रहे वो हाथ जो मुश्किल बात पे उठा है। आप सलामत रहे, ये बात आप तक पहुंचे। कब 5-5 जिंदा करे। या रसूलल्लाह आप मर्तबे में भी बड़े, रिश्ते में भी बड़े, मनसब में भी बड़े, बड़े भाई भी है, अल्लाह के नबी भी है, मेरे आका मौला भी है। कहने लगे अच्छा अदल का तकाजा ये है 4 पत्थर तुम्हें लगे, 6 मुझे लगे, 4 तुम जिलाओ, 6 मैं जिला। थक तो नहीं रहे पीछे वाले, हाथ उठाते रहे का पता चलता रहा मेरे साथ। कुछ पढ़ा, दस्ते दुआ बुलंद किए, आसमान की तरफ देखा, सारे जिंदा हुए। 10 के 10 शेर रसूल ने जलाए, 4 मेरे मौला अली ने जलाए। अब जाहिर है जिसका मरा हुआ जिंदा हो जाए वो कैसे तड़पेगा। कहीं से बाप दौड़ा, कहीं से भाई दौड़ा, कहीं से चचा दौड़ा, जैसे ही कदम आगे बढ़ाया वहीं से जो जिंदा हुआ थे कहने लगे रुको, तुम सब झूठे हो, ये सच्चे हैं। सब झूठे हो, ये सच्चे हैं। कहने लगे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो हमारे साथ इन्हें कत्ल करने पे तुले हुए थे। अब वो फिक्र आ गया है जिसके लिए मैंने सारी मेहनत किया। इब्राहिम ने सिर्फ मुल्क देखा था, पलट के कहने लगे इन्ना ले मोहम्मद व अलीयन शानन अजीमन फी मुमालिकतिल लती कुन्ना फिहा। का तुम तो कत्ल करने पे तुले हुए, तौहीन कर रहे हो, शायर कहते हो, तौहीन करते हो, अजमत नहीं जानते। जिन मुल्कों से हम आ रहे वहां इनकी बड़ी इज्जत है। मुल्क नजर आ रहा है, जिन मुल्कों से नहीं मुझे नहीं आ रही, हम आ रहे हैं वहां इनकी बड़ी अजीब शान है। अगर ताजा दम है तो शान भी आपके हवाले कर दो।
ममालिकतिल्लती कुन्ना फीहा, जिन मुमलिकतों में हम थे, हमने इनकी बड़ी अजीब शान देखी। कल अगर राय ना मिसाल ले मोहम्मद व अलीयन इन द बैतुल मामूर वल कुर्सी, ये जो बड़ा भाई नबी है ना, इसकी कुर्सी लगी होती है चौथे आसमान पे बैतुल मामूर के पास। फरिश्तों का क़िबला है ना बैतुल मामूर, वहां इनकी कुर्सी लगी होती है। और ये जो वली है अपने आप को कहता है और छोटा भाई है, इसकी कुर्सी अल्लाह की कुर्सी पे होती है। पहुंच रहा है मेरा तारीखी नारा, दोनों हाथ बुलंद करके तारीखी नारा, नारा इसकी कुर्सी उस कुर्सी पे होती है। और मैंने देखा वह इमलाकुल हुजुब व समावात, और ये जो फरिश्ते हैं ना हिजाबात वाले, आसमानों वाले, ये इन कुर्सियों का तवाफ भी करते हैं, इन पे दुरूद भी पढ़ते हैं और बार बार पूछते रहते कोई और हुक्म है। अल्लाह को इनकी मंजिलतों का वास्ता देते हैं। मुल्क नजर आया, बात खत्म हो गई। साहिल ने पूछा मौला मुल्क तो समझ में आ गया, ये बताइए इब्राहिम को दिखाया क्यों गया था? मुस्कुरा के कहने लगे और कोई वजह नहीं, इब्राहिम को मुझ अली का मुल्क दिखाया गया है। इब्राहिम को मुझ अली का मुल्क दिखाया। पढ़ूंगा, जमीनी मुल्क भी पढ़ूंगा, कूफे की मुमलिकत भी पढ़ूंगा, अली कूफे कैसे आए ये भी बताना है। मगर जब आए हैं तो इतना सुन लीजिए, ये कहा हसन मेरी बेटी की सवारी को सबसे पहले कूफे में आना। आपकी आवाजें बुलंद, आपकी आंखों ने इश्कों का वजू कर लिया। का दिन की रोशनी में मेरी ज़ैनब कूफे में। मैं दुआ दे सकता वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो सुनना बताए, वो आँख कभी न रोए जो इस गम में आंसू बहाती। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद होती है। अजरुकुम अल्लाह। पर्दा भी है, नाका भी है, अली की शाही भी है। मैं हाथों को जोड़ के कहूँ मौला आज तो शहजादी बन के आ रही है। शाम का वक्त था, नाके को लाकर बाहर खेमों में रखी। अली की बेटियों को सीधा कूफे में नहीं लाया। हाँ इस्तकबाल किया था कूफे वालों ने, हीरे जवाहिरात का सदका उतारा गया था अली के काफिले में, मगर एक खेमा लगाया गया। जब रात के आखिरी पहर आए, अब जो जुमला कह रहा हूं वो रोने के लिए बहुत काफी है। और जब कूफे के सारे बाजार बंद हो गए, अली बेटी के इस्तकबाल को चले, हमारी पे सवार कराया, नाके की महार को थामा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता शहर कूफा में नाका दाखिल हुआ। जब पहला चौक आया ना कूफे का, अली ने आवाज दी शहजादी ज़ैनब जरा हमारी का पर्दा उठाना। बीबी ने पर्दे को सरकाया, का ज़ैनब गौर से देख लो ये कूफे का पहला चौक। अजरुकुम अल्लाह। आपका कोई इमाम ऐसा नहीं है जो कहता ना गया जब हमारी मुसीबत पे रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे। पर्दा गिरा, हमारी चली,
दूसरा चौक आया, अली ने आवाज दी, ज़ैनब जरा पर्दे को हटा। कहा बाबा अब क्या हुआ? कि ज़ैनब गौर से देखो ये दूसरा चौक। चलते चलते बाजार से नाका गुजरा, बाजार बंद हो चुके थे। अली ने फिर हमारी को रोका कि ज़ैनब गौर से देखो ये कूफे का बाजार है। अब मेरी शहजादी से रहा न गया। अली की बेटी तड़प गई कि बाबा ये रास्ते तो बेटों को दिखाए जाते हैं। अली चीख मार करो कि ज़ैनब एक दिन यही बाजार होगा, हाथों में पत्थर होंगे, ऐलान होगा लोगों अली की बेटी है। मातहत पुरसे के दिन आ गए, हसनैन के यतीमी के दिन आ गए। दो हस्तियां ऐसी है जिनसे अली का बदला लिया गया। एक जब अब्बास जीन से जमीन पर आए तो एक ऐलान किया गया जो अली से बदला लेना चाहे पूछने वालों ने सैयद महदी से पूछा था, सैयद महदी हमने सुना है अब्बास बड़ा तवीलुल कामत था। का सही सुना है? का फिर इतना बता दो ये कब्र छोटी का जिसके हाथ में जो आया अजरों को मत। का दूसरा मौका वो था अजरों, मैं नहीं जानता मैं कैसे पढ़ूंगा, आप कैसे सुनेंगे। एक रस्म थी, 12 गले थे। जो गए ज़ियारतों पे उन्होंने देखा हुआ है, शाम में एक दरवाजा है जिसे बाबुस्साआत कहते हैं। ये बाबुस्साआत नहीं, बाबुस्साआत है, खड़ी वाला नहीं, घंटों वाला दरवाजा, जहां 72 घंटे बंधे हाथों के साथ, खुले सर के साथ आले मोहम्मद खड़े रहे। जुल्म सुनोगे आजादारो। इब्ने मुंजर ने पूछा था चौथे इमाम से, मौला पैरों का जख्म समझ में आता है, कलाइयों का जख्म समझ में आता है, कले का जख्म समझ में आता है, मौला ये सर पे कैसा जख्म है? का इब्ने मुंजर जब बाबुस्साआत में रोका गया ना, एक जालिम ने ऐलान किया जो अली से बदला लेना